हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मेनली तीन है जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन जो प्रूव करने हैं उसके उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो सब देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तीन है मेनली। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे ए है तो थीटा भी हो सकता है, बी सी कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह पे एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी ऐसे अलग अलग नहीं होगा, सेम एंगल होगा। जो भी होगा, थीटा हो तो थीटा, ए हो तो ए। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी एंगल के लिए, जो भी एंगल है कौन से, ये कंडीशन भी याद रखना। ये किसके लिए है, 0 लेस देन इक्वल टू, एंगल ए है तो ए लिखो, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 0 और 90 डिग्री के बीच वाली वैल्यूज, और वो दोनों भी इंक्लूडेड है। लेस देन इक्वल यानी दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे लेस देन इक्वल 90 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। और इसी के रिगार्डिंग कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है कि इसी के थ्रू दो तीन और बनेगी। कैसे कि मान लो कि दूसरी कैसे बनेगी कि साइन स्क्वायर ए क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड माइनस, कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ले जाते तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसी से बनी। तो ये भी मेन तो यही है, पर इससे कैसे कैसे बनती है वो देख लेते हैं। ये कैसे बनेगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दूसरी कैसे बनेगी, स्क्वायर है तो सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो साइन ए की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाए, स्क्वायर सामने जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर सामने जनरली प्लस एंड माइनस दो वैल्यू आती है, ठीक है। पर हम प्लस ही क्यों लेंगे, क्योंकि हम एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक्यूट एंगल्स यानी जनरली क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो 0 और 90 के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसलिए हम नेगेटिव, स्क्वायर सामने जाएगा तो भी प्लस ही वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। दैट्स वाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखा, दो वैल्यू नहीं मिले, खाली प्लस लिखा। फिर वैसे ही हम कॉस स्क्वायर के लिए भी ये लिख सकते हैं सेम इसके जैसा। कैसे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर है। और वैसे ही हम कॉस ए के लिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे करके एक ही आइडेंटिटी से ऐसे वैल्यूज मिलेगी आपको अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखनी है। मेन तो यही है, इसके थ्रू ऐसे बनेगी, ठीक है। दूसरी ऐसे बनेगी, साइन ए की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की भी, कॉस स्क्वायर ए की भी, कॉस ए की भी। तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट हम एक्सरसाइज 8.3 में देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट याद रखना है। वैसे ये वाला याद रखोगे तो पता चल जाएगा आपको, इजीली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सेकंड है, इसकी कंडीशन भी याद रखना, 0 और 90 डिग्री दोनों इन्वॉल्व है और उसके बीच में, ठीक है, एंगल की। तो ये कंडीशन याद रखना, 0 लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। अब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसलिए। अब सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सेकंड आइडेंटिटी है मेनली। उससे कौन सी बनेगी, इसकी कंडीशन क्या है, एंगल की, ठीक है। एंगल ए है तो इसमें टेन और सेक क्या है, 0 के लिए क्या है, सॉरी 90 के लिए नॉट डिफाइन है, ठीक है। टेन और आपने टेबल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। टेबल में देखना, टेन और सेक की 90 डिग्री पे वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन। इसलिए इसमें 0 तो इंक्लूडेड है, 0 लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। लेकिन 90 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू कर दे तो 90 भी आ जाएगा उसमें वैल्यू। लेकिन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, लेस देन इक्वल, 90 इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि दोनों ये 10 और सेक की वैल्यू 90 पे नॉट डिफाइन है, दैट्स वाई। तो ये कंडीशन भी याद रखना, ठीक है। साइन बाय कॉस, 10 की वैल्यू क्या है, साइन बाय कॉस, और कॉस डिनोमिनेटर में आता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1/0 इनफाइनाइट, इसमें भी 1 बाय कॉस ही आता है। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई
ठीक है, टेबल में भी है। तो ये कंडीशन खाली याद रख लो आप, कैसे आती है मैंने बता दिया, टेन और सेक नॉट डिफाइन है, टेबल में देख सकते हो आप। दूसरी कैसे बनेगी कि अगर 1 को यहाँ पे ही रख दे, ठीक है, टेन स्क्वायर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, इसका भी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, कभी कभी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी यूज कर सकते हैं सेक ए की वैल्यू। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा, वो तो इजी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी -1 वैल्यू भी होती है। ठीक है, -1 कब होगी, जब इसमें ऑपोजिट साइन कर देंगे, मतलब -1 कॉमन निकाल देंगे, या तो यहां से ही देख लो कि 1 है, ठीक है, 1 को उधर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, और टेन सेक स्क्वायर इधर ले आते हैं और 1 को उधर ले आते हैं। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए तो इधर है ही, ठीक है, सेक स्क्वायर इधर आया तो माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -1। तो कभी भी मतलब ये उल्टा ही करना है, सिंपल, यहाँ से -1 कॉमन निकाला के माइनस यहाँ साइन लग जाएगी। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर, इसकी साइन ऑपोजिट कर दो तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो। तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर होगा तो वैल्यू कभी कभी -1 भी यूटिलाइज करते हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से ऐसे करके वैल्यूज याद रखनी है। ओके, इसकी कंडीशन। अब है थर्ड आइडेंटिटी, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें 90 के लिए नॉट डिफाइन था, कॉट एंड कॉसेक किसके लिए नॉट डिफाइन है, 0 के लिए, इसलिए 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए खाली लेस देन आएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल था, यहाँ पे लेस देन, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है। 0 लेस देन ए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें 90 इंक्लूडेड है क्योंकि 90 के लिए वैल्यूज है। ठीक है, तो इससे सिमिलरली ऐसे ही बनेगी कि एक तो आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा अगर इसकी साइन ऑपोजिट कर देते तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिंपल डायरेक्टली। ठीक है, कॉट स्क्वायर माइनस है तो पॉजिटिव कर दे, प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, वो माइनस सामने आ जाएगा तो -1, तो ये वैल्यू भी याद रख सकते हो आप। तो ये मेनली ये याद रखना है वैल्यूज। ठीक है, ये तो इजीली याद रख सकता है कि कॉसेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लिख देता हूं कि कॉसेक के बराबर इसी के डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर जो है वो सामने चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं इसको कि अंडर रूट ऑफ स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू डायरेक्ट भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके मेनली 3 आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कब कौन सी यूटिलाइज होगी हम क्वेश्चन में देखेंगे, उसके हिसाब से जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे पता चलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है, तो सारे वैल्यूज ऐसे करके यूज करनी है। तो ये मेनली 3 याद रखना, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके आपको याद रखनी है। तो होप्स आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।